नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुंबई में जिस वक्त दशहरे पर पटाखों की गूंज थी, ठीक उसी वक्त गोलियों की तरतराहट से माया नगरी दहल उठी है। पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया है। मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। उनके सीने में जाकर 2 गोलियां लगी है, जिससे उनकी मौत हो गई है। घटना के वक्त वो मुंबई स्थित अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। पेट और छाती में गोली लगने के बाद सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया है, मगर उन्होंने दम तोड़ दिया है। बाबा सिद्दीकी पर तब फायरिंग हुई है जब वो अपने बेटे और विधायक जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर थे। इस मामले में मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, मगर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की। बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की है, अब तक इस पर सस्पेंस है। मुंबई पुलिस को कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी है, मगर शक की सुई सलमान खान के जानी दुश्मन की ओर घूम रही है। जी हां, सूत्रों का कहना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में शक की सुई साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर भी घूम रही है। हालांकि अब तक न तो मुंबई पुलिस और न ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ऐसे इनपुट हाथ लगे हैं जिससे यह साबित हो कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो सकता है। हालांकि मुंबई पुलिस सूत्रों के अनुसार क्राइम ब्रांच का दावा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पकड़े गए 2 आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया है। ये आरोपी पिछले 25 से 30 दिनों से उस इलाके की रेकी कर रहे थे। तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट शूटिंग स्पॉट, जहां पर गोली चलाई गई है, वहां पर आए थे। सूत्रों ने बताया कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने से पहले तीनों कुछ समय वहीं उनका इंतजार करते रहे। पुलिस को संदेह है कि कोई और भी था जो आरोपियों को जानकारी मुहैया करवा रहा था। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के नाम करनैल सिंह और धर्मराज कश्यप है। करनैल हरियाणा का रहने वाला है, वहीं धर्मराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। एक और वांछित संदिग्ध फरार है। तीसरे संदिग्ध की तलाश जारी है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हालांकि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। वो पिछले 9 दिनों से मौन व्रत पर था। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की यारी से दुनिया वाकिफ है और दुनिया ये भी जानती है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का जानी दुश्मन है। लॉरेंस सलमान खान को मारना चाहता है। यही वजह है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में शक की सुई लॉरेंस बिश्नोई की ओर भी घूम रही है। फिलहाल पुलिस ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, मगर पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। अब ये घटनाक्रम कैसे हुआ उस पर भी एक नजर डालते हैं। बाबा सिद्दीकी सुबह 9:15 से 9:20 के बीच ऑफिस से निकले थे। इसके बाद वे ऑफिस के पास पटाखे फोड़ रहे थे, तभी उन्हें गोली मार दी गई। पटाखे फोड़ते समय अचानक गाड़ी से 3 लोग उतरे। ये तीनों अपने चेहरे पर रुमाल बांधे हुए आए थे ताकि उनकी पहचान न हो सके। इसके बाद उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग की। पुलिस का कहना है कि फायरिंग में 9.9 mm पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। सीने में गोली लगने से बाबा सिद्दीकी गिर पड़े। इसके बाद लोगों ने उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया है। इस घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आई और घटनास्थल पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में पता चला कि हमले में इस्तेमाल की गई पिस्टल 9.9 mm की थी। पुलिस ने इलाके की जांच शुरू की और कुछ ही समय में 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। बाबा सिद्दीकी को 2 गोली लगी। दोनों गोली बाबा सिद्दीकी के सीने में लगी। डॉक्टरों का कहना है इसकी वजह से ही उनकी मौत हुई है। हालांकि इस मामले में एक और आदमी घायल है, उसके पैर में गोली लगी है। बाबा सिद्दीकी अजीत पवार गुट के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। वो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रह चुके थे। बाबा सिद्दीकी को शनिवार रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में 3 लोगों ने गोली मारी। निर्मल नगर में कोलगेट मैदान के पास बाबा सिद्दीकी के बेटे एवं विधायक जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर हुई इस घटना के तुरंत बाद 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 66 साल के बाबा सिद्दीकी पर बांद्रा पूर्व के निर्मल नगर में कोलगेट मैदान के पास उनके विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर हमला किया गया। बाबा सिद्दीकी ने विधानसभा में 3 बार बांद्रा सीट का प्रतिनिधित्व किया था। मुंबई के प्रमुख अल्पसंख्यक नेता बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड सितारों के भी करीबी थे।
इस घटना में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद एक्टर सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एक अतिरिक्त टीम तैनात की गई है। घर के बाहर किसी को भी रुकने नहीं दिया जा रहा है। सलमान के घर के बाहर 14 अप्रैल को भी फायरिंग हुई थी। इधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी चीफ अजीत पवार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक शोक संदेश में इस हमले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है। अजीत पवार ने कहा है, मैं ये जानकर स्तब्ध हूं कि इस घटना में उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अच्छा दोस्त और सहयोगी को खो दिया है। अजीत पवार ने कहा कि हमने एक ऐसे नेता को खो दिया है जिन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए लड़ाई लड़ी और धर्मनिरपेक्षता की वकालत की। उन्होंने कहा कि हमले की गहन जांच की जाएगी। यहां बता दें कि बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी मिली हुई थी। इसके साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अभी भी फरार है। कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। मुंबई पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। एनसीपी नेता की बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर पुलिस सुपारी किलिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।